हाँ भाई, सभी स्टूडेंट्स को के का नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब तक हम लोगों ने यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर तक डिस्कस कर चुके थे। सारे यूजेस हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के ख़त्म कर चुके थे। और आज का जो अपना टॉपिक है मेरे भाई, वो है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियो अपने पास मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने पास एप्लीकेशंस applications of पोटेंशियो अपने पास इधर मीटर। अब एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर की अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर के अंदर मेरे भाई यहाँ पर अपने पास जो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है वो है पोटेंशियोमीटर को हम लोग वोल्टेज डिवाइडर की तरह क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज अपने पास इधर डिवाइडर। पोटेंशियोमीटर को हम लोग एज अ वोल्टेज डिवाइडर की तरह क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। तो देखिएगा अपने पास यहाँ पर हम लोग पोटेंशियोमीटर को वोल्टेज डिवाइडर की तरह क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक डिवाइस है। क्या है भाई, एक डिवाइस है, और ये डिवाइस कुछ भी हो सकता है। अब ये मेरे पास इस डिवाइस पे लिखा है, ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट देने पर क्या करता है, काम करता है। मेरे पास एक डिवाइस है और ये डिवाइस मेरे पास सिर्फ 10 वोल्ट देने पर क्या करता है, काम करता है। मान लेते हैं मेरे पास 20 वोल्ट की क्या है, एक बैटरी है। क्या है भाई, एक 20 वोल्ट की बैटरी है। लेकिन ये डिवाइस को चलाने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए। अगर मैं इसको 20 वोल्ट दे दूंगा इस डिवाइस को, या तो ये डिवाइस काम नहीं करेगा या फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो मेरे पास मुझे क्या करना है, इस 20 वोल्ट वाली बैटरी से इस 10 वोल्ट पे काम करने वाले डिवाइस को चलाना है। तो ये काम अपने पास कौन करके देगा, वोल्टेज डिवाइडर करके देगा। और ये वोल्टेज डिवाइडर हम लोग पोटेंशियोमीटर से बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो अपने पास इस 10 वोल्ट वाले डिवाइस को हमको क्या करना है, 20 वोल्ट वाली बैटरी से चलाना है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रफ में एक आइडिया दे देता हूँ कि अपने पास ये डिवाइस हम लोग पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर हम लोग बैटरी लगाएंगे। ये प्लस माइनस बैटरी का ईएमएफ कितना है, अपने पास ई है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, आर है। यहाँ से वायर कुछ इस तरह से, यहाँ पर 2 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में हम लोग एक पोटेंशियोमीटर वायर को क्या कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे। और इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली लेंथ या फिर कुछ भी ले सकते हैं, मान लो ये 10 मीटर की वायर यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मैंने क्या कर दी, लगा दी। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर अपने पास यहाँ से एक वायर निकालोगे और यहाँ पर जिस डिवाइस को चलाना है उस डिवाइस को लगा दोगे। ये मेरे पास यहाँ पर मैंने बोला ये क्या है, अपने पास डिवाइस है। और ये डिवाइस मेरे पास सिर्फ 10 वोल्ट पे क्या करता है, काम करता है। अब आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देखा है, क्या होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब लेंथ बढ़ाने पर वोल्टेज भी बढ़ेगा, लेंथ को कम करने पर वोल्टेज भी क्या होगा मेरे भाई, कम होगा। यही क्या था अपने पास पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल था। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपने पास ये जो डिवाइस है जिसको 10 वोल्ट पे काम कराना है, मान लो बैटरी कुछ मैंने पास यहाँ पर इस तरह से लगा दी है कि दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है, 20 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 वोल्ट। मतलब इस वायर में कितना, अपने पास वायर के बीच में अपने पास कितना वोल्टेज है, 20 वोल्ट वोल्टेज है। अगर मैं इस डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, तो इस डिवाइस को पूरा का पूरा 20 वोल्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन ये डिवाइस किस पे काम करता है,
10 वोल्ट पे काम करता है। तो जैसे देख सकते हैं, अगर लेंथ इसकी बड़ी है तो 20 वोल्ट मिलेगा। अगर थोड़ा लेंथ इसकी कम कर दूं, मतलब डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर मुझे 18 वोल्ट मिलेगा। डिवाइस को मैं मान लो थोड़ा इधर कनेक्ट कर दूं, यहाँ पर मेरे पास कितना मिलेगा, 16 वोल्ट मिलेगा। डिवाइड को इधर कनेक्ट कर दूं तो मान लेते हैं 14 वोल्ट मिलेगा। अगर मान लेते हैं डिवाइस को हम लोग क्या कर दे, ठीक ऐसे बीच में कनेक्ट कर दे। कहाँ कनेक्ट कर दे, यहाँ पर डिवाइस बनाएंगे ऐसा, और इस डिवाइस को ठीक ऐसा बीच में कनेक्ट कर देंगे। मतलब इस वायर के लेंथ के आधे हिस्से में कनेक्ट कर देंगे, तो अपने पास इस डिवाइस को कितना वोल्ट मिलेगा, 10 वोल्ट मिल जाएगा, और अपना डिवाइस क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर किसका यूज़ किया, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया। मतलब लेंथ अगर बड़ी होगी तो वोल्टेज भी बड़ा होगा, लेंथ कम होगी तो वोल्टेज भी क्या होगा भाई, कम होगा। अगर लेंथ इतनी थी तो इस डिवाइस को वोल्टेज कितना मिल रहा था, 20 वोल्ट। लेंथ आधी कर दी तो कितना मिल रहा है, 10 वोल्ट। तो हमारे पास हम लोगों ने क्या कर दिया, 20 वोल्टेज से हम लोगों ने डिवाइड करके 10 वोल्टेज पे ला दिया। किसकी हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से क्या बनाया, वोल्टेज डिवाइडर बनाया। मेरे पास एक डिवाइस था जो सिर्फ 10 वोल्ट पे काम करता था, लेकिन मेरे पास 20 वोल्ट था, तो मैंने 20 वोल्ट से क्या कर दिया, 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। किसकी हेल्प से, वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प से। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि वोल्टेज डिवाइडर क्या काम करता है, वोल्टेज को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे द पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियोमीटर अपने पास कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज अपने पास इधर डिवाइडर, डिवाइडर टू कंटिन्यूअसली चेंज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ वोल्टेज अपने पास इधर सप्लाई। इसका सेटअप कैसे होगा, अभी देखा था। यहाँ पर क्या कनेक्ट करते हैं मेरे भाई, इधर हम लोग करते हैं बैटरी कनेक्ट, इधर हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस माइनस, ये ई हो गया, इसका रेजिस्टेंस आर बोल दिया। यहाँ पर दोनों कोनों से वायर निकाली मैंने कुछ इस तरह से, और यहाँ पर पॉइंट हम लोगों ने बोला ए, और पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियोमीटर वायर। इधर जो डिवाइस चलाना है, डिवाइस उसको लगा देंगे, और ये अपने पास सेटअप क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ये पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर आपका फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन मैं बोलूँगा पोटेंशियोमीटर एज अ ऑडियो अपने पास कंट्रोल। ठीक है, अब देखो पोटेंशियोमीटर एज अ ऑडियो कंट्रोल मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों ने, आपके घर में अगर एम्पलीफायर है, या फिर हम बोल सकते हैं आपके घर में अगर पुरानी वाली डीवीडी है, तो उसमें एक नॉब होता था। उसको अगर घुमाते थे तो वॉल्यूम ज़्यादा होता था, उसको अगर इधर इधर घुमाते तो वॉल्यूम क्या होता था, कम होता था। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग एक नॉब की हेल्प से वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो नॉब और कुछ नहीं, वो नॉब क्या है, आपका पोटेंशियोमीटर ही है। जैसे आपके घर में वो वोल्टेज रेगुलेटर लगा है, फैन का वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब इधर घुमाया स्पीड बढ़ गई, इधर घुमाया स्पीड कम हो गई। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नॉब को हम लोग इधर घुमा के, या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा के स्पीड को कम ज़्यादा या फिर वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हैं। तो अपने पास वो जो नॉब होता है उसको कहा जाता है रोटेटरी पोटेंशियोमीटर। क्या कहा जाता है, रोटेटरी पोटेंशियोमीटर। और एक होता है स्लाइडिंग पोटेंशियल, इधर स्लाइड करेंगे तो बढ़ जाएगा, इधर स्लाइड करेंगे तो कम हो जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर को एज अ ऑडियो कंट्रोल हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट, अपने पास तीसरा एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर।
क्या है, पोटेंशियोमीटर अपने पास एज अ सेंसर, मतलब पोटेंशियोमीटर को एज अ सेंसर की तरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेंसर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो अपने पास स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर है, अगर उसको किसी भी मूविंग पार्ट ऑफ मशीन में क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, तो वो किसकी तरह काम कर सकता है, सेंसर की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर को एज अ सेंसर की तरह भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है पोटेंशियोमीटर का, पहला एप्लीकेशन तो यही है कि अपने पास पोटेंशियोमीटर को एज अ वोल्टेज डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन अपने पास ये है कि पोटेंशियोमीटर को हम लोग ऑडियो कंट्रोल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर को हम लोग सेंसर की तरह भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए भाई अपने पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। हाँ भाई देखिएगा, यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में मेरे भाई, इधर हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस एडवांटेजेस टेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं मेरिट्स भी से कह सकते हैं। अब पोटेंशियोमीटर के एडवांटेजेस क्या है, पहला एडवांटेज ये है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब सेंसिटिव होने से मतलब क्या है, सेंसिटिव होने से मतलब हमारे पास ये है कि ये अपने पास वोल्टेज की एक छोटी वैल्यू भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। मतलब ये 10⁻⁻⁻6 वोल्ट तक क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो मान लो ये यहाँ पर कितनी छोटी वैल्यू मेजर कर रहा है वोल्टेज की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा अपने पास क्या है, सेंसिटिव है। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या है, पोटेंशियोमीटर का जो अपने पास एडवांटेज है वो क्या है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ ऑफ सेल को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर पाएंगे और ईएमएफ को भी मेजर कर पाएंगे किसी भी सेल के। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन अपने पास ये है कि पोटेंशियोमीटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट क्या देता है, वोल्टेज की वैल्यू देता है। किससे, वोल्ट मीटर से। मतलब वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट क्या है, अपना पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अपना पहला एडवांटेज। और भाई अपने पास जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि अपने पास पोटेंशियो अपने पास मीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्ट मीटर। वोल्ट अपने पास इधर मीटर, इसका मतलब इट गिव्स स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, मतलब एक छोटी वोल्टेज की वैल्यू भी क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो दूसरा अपने पास क्या है, एप्लीकेशन है, वो है अपने पास यहाँ पर अपने पास पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर अपने पास पोटेंशियल अपने पास डिफरेंस एज वेल एज अपने पास ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं और ईएमएफ भी मेजर कर सकते हैं, किसका, सेल का। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन जो अपने पास यहाँ पर है, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल अपने पास डिफरेंस और ईएमएफ इज मोर एक्यूरेट इन केस ऑफ अपने पास पोटेंशियोमीटर। अगर हम क्या करते हैं, वोल्टेज या फिर ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक है, और ये अपने पास
मेजर्स मेजर्स अपने पास स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वोल्टेज वोल्टेज अप टू अपने पास 10⁻⁻6 वोल्ट। 10⁻⁻6 वोल्ट तक अगर ये मेजर कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकती है कितना ज़्यादा अपने पास एक्यूरेट होगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में मेरे भाई, डिस एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियो पोटेंशियोमीटर। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? अब आपने देखा होगा जब हमने पोटेंशियोमीटर का सेटअप बनाया था तो वहाँ पर आपने देखा है कि पोटेंशियोमीटर का जो सेटअप होता है अपने पास एक वुडन टेबल पे होता है। यहाँ पर कनेक्शंस होते हैं, गैल्वेनोमीटर होता है, जॉकी होता है, पोटेंशियोमीटर वायर को स्ट्रेच करते हैं और इतना ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर मैं इतने बड़े सेटअप को हर जगह अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने ले जाऊंगा तो हो गया तो फिर तो ठीक है, मतलब ये पोर्टेबल नहीं है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है। ये सिर्फ लेबोरेटरी में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्टेबल करना उतना आसान नहीं है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि पोटेंशियोमीटर अपने पास क्या नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर इज नॉट अपने पास पोर्टेबल पोर्टेबल नहीं है। जैसे कि अपने पास पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, और मेरे पास एक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर लिया, दो वायर लगा यहाँ पर सर्किट में लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया। लेकिन पोटेंशियोमीटर का ऐसा नहीं है, इतना सारा सेटअप करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। किसकी हेल्प से? पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि डायरेक्ट डायरेक्ट मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल अपने पास डिफरेंस डिफरेंस इज नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट अपने पास पॉसिबल। ठीक है, तो ये अपने पास एडवांटेजेस हो गए और अपने पास डिसएडवांटेजेस हो गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लेते हैं कि अपने पास वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर के बीच में, या फिर हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में अपने पास डिफरेंस क्या है। तो देख लेते हैं, जैसे कि अपने पास वोल्टमीटर है वो कम एक्यूरेट है और वो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट है। वोल्ट मीटर क्या है, पोर्टेबल है, लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या है, पोर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको क्या कर लो आप, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पहले लिख लो। ठीक है, हाँ भाई, तो अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर भाई डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश अपने पास बिटवीन बिटवीन पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर एंड इधर अपने पास वोल्ट मीटर। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। कैसे लिखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, बचपन में करते थे ना, पोटेंशियो अपने पास इधर, पोटेंशियोमीटर इधर, इधर अपने पास क्या, वोल्ट मीटर, वोल्ट वोल्ट मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर के बीच में भाई डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अपने पास है पॉइंट वो ये है, इट हैज़ अपने पास, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अपने पास लोअर लोअर वोल्टेज वैल्यू ओनली। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से या फिर पोटेंशियोमीटर को हम लोग लोअर वोल्टेज वैल्यू मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने पास ये जो है वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर is used to measure to measure lower
as well as higher वोल्टेज वैल्यूज इसको लोअर, इसकी हेल्प से लोअर और हायर दोनों मेजर कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग सिर्फ क्या मेजर कर सकते हैं, लोअर वोल्टेज वैल्यू मेजर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, इट इज नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल ये अपने पास नहीं है, लेकिन ये भाई पोर्टेबल है। इट इज पोर्टेबल, क्या है भाई, ये पोर्टेबल है। ठीक है। तीसरा पॉइंट अपने पास जो है वो ये है कि इट कैन कैन बी यूज्ड टू मेजर इंटरनल अपने पास रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इससे हेल्प से हम लोग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर की हेल्प से हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। इट कैनॉट बी यूज्ड टू मेजर अपने पास मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो अपने पास आता है वो ये है कि इट कैन बी यूज्ड टू अपने पास मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ दोनों को क्या कर सकते हैं, मेजर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर की हेल्प से इट कैन बी यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। तो अपने पास ये क्या हो गए, पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गया ये। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को कैसे फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा।